जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। हर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच के टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। टिकट खरीदने के लिए कल देर रात से ही लोगों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं। दर्शकों में इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना 2027 के लिए झारखंड की प्रशासनिक इकाइयों को अपरिवर्तित रखने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जिला, प्रखंड, पंचायत आदि की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। 31 दिसंबर 2025 तक के परिवर्तनों की सूचना जनगणना निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। रांची के व्यस्त नेवरी और रामपुर चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 250 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। इससे जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। फ्लाईओवर आधुनिक डिजाइन पर आधारित होंगे और 2.5 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना से हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर के बीच संपर्क बेहतर होगा और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। गरीबों के डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉ. नागेंद्र सिंह का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में 15,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया। निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उनके निधन से समाज में शोक की लहर है और उन्हें हमेशा उनके मानवीय कार्यों के लिए याद किया जाएगा। झारखंड को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा मिलने जा रही है, जो धनबाद से शुरू होगी। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी इस बस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। ये झारखंड में इलेक्ट्रिक परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। IIT ISM धनबाद अपने 100 वर्ष पूरे होने पर ड्रोन शो आयोजित कर रहा है, जिसमें संस्थान के इतिहास को दर्शाया जाएगा। यह शो पूरे सप्ताह आम जनता के लिए खुला रहेगा, जिससे वे संस्थान की गौरवशाली यात्रा का अनुभव कर सकें। संस्थान ने लोगों को IIT ISM के बारे में जानने का अवसर देने के लिए यह कदम उठाया है। आजसू नेता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में रोजगार खत्म हो गया है और कोयला लोहे की लूट बढ़ गई है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे पलायन बढ़ रहा है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए रोजगार सृजन के प्रयासों की बात कही है। चास नगर निगम क्षेत्र में सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया गया। डेमूडीह और नूरी मस्जिद मैदान में शिविर लगाकर सैकड़ों लाभुकों से आवेदन लिए गए। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत चेक वितरित किए गए और श्रमिकों को जॉब कार्ड दिए गए। नगर आयुक्त ने शिविर का निरीक्षण किया और लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। दुमका में झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर झामुमो ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षों को याद करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आदिवासी और मूल निवासियों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और युवाओं से राज्य के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। दुमका को उपराजधानी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। झारखंड में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक, नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। रामगढ़ के ADJ 1 की अदालत में आपराधिक गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान वकीलों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके कारण अदालत परिसर में भगदड़ मच गई। अचानक हुई इस घटना से अदालत में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद हम पार्टी ने झारखंड में निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी झारखंड में अपने संगठन को मजबूत करने और जनता से जुड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। उनका लक्ष्य आगामी निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतना है। कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में खनन माफियाओं ने माइका की अवैध खदानें चलाकर क्षेत्र को वीरान बना दिया है। वन विभाग की निष्क्रियता के कारण अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे वन्य जीवों और पर्यावरण को खतरा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।